सुख की राशि हैं, आनंद की राशि हैं, वह परमात्मा की कथा कहती है। जो जीवन का सुख तत्व है वही परमात्मा की शरणागति। दुर्योधन शकुनी की शरण में रहा और पांडव कृष्ण की शरण में रहे। जो कृष्ण की शरण में रहता है बस उसके रथ का सारथी कृष्ण बन जाता है और वो जीवन के सारे तत्वों से बाहर निकलता हुआ एक दिन परमात्मा का हो जाता है। फिर कोई वस्तु की चाह नहीं रहती, कोई वस्तु। फिर उसकी निगाह में केवल एक भगवत चरणारविंद, भगवत रस तत्व, दूसरा कुछ नहीं। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। भागवत तत्व महाराज। यम प्रवचतनम भनुपेतम पेत कृत्यम दीपायनो अजुवयम कृष्णाय श्री कृष्णाय शरणागतम। भगवान की कथा कर रही है। एक बार श्री भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर तप कर रहा है, साधना में लीन। माता जगज्जननी जगदम्बा पार्वती उनके पास में आई है और माता पार्वती ने आज शिव जी के गले में मुंडों की माला को देखा। दो तरह की मुंडों की माला शंकर के गले में पड़ी रहती है, आपने दर्शन करे होंगे। एक मुंडे होते हैं अस्थियों के, अर्थात जैसे किसी की जब व्यक्ति मरता है उसकी हड्डी का जो भाग होता है ना मस्तक की, एक हड्डियों के मुंडे। और एक देखे होंगे शंकर जी के गले में मुंडे होते हैं जिसमें मूछ ताव वाली रहती है और मूछ बनी रहती है और बड़े बड़े मुख होते हैं। भगवान शंकर के गले में दो मुंडों की माला, दो तरह। एक में हड्डियों का मुंडे और एक में मूछ बनी हुई वो मुंडे। महाराज दोनों में अंतर है। पार्वती जी ने दोनों का पूछा, ये मुंडे किसके हैं? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जो मूछ वाले मुंडे तेरे को दिख रहे हैं ये मेरे मस्तक पर एक बार चंद्र ने आकर विनती करी थी। जब जिस समय पर देवता और राक्षसों को अमृत बांटा गया था तो राहु ने पी लिया था और चंद्र सूर्य ने कहकर उनका शीश कटवा दिया था। और चंद्र आकर विनती करे भोलेनाथ हमें बचाइए, भोलेनाथ बचाइए। शंकर जी ने कहा तो चिंता मत कर, मैंने उठाकर चंद्र को अपने मस्तक पर रख लिया। चांद कहां पर है? शिव जी के मस्तक। अब चंद्र को मैंने मस्तक पर रखा, थोड़ी देर बाद आ गया राहु और राहु ने आकर कहा हर हर महादेव। जैसे ही कहा तो भगवान ने पूछा भोलेनाथ जी ने बताओ क्या बात है? तो राहु कहता है प्रभु मेरे को आपकी शरण में रहना है। भगवान शंकर ने उसको भी उठा के जटा के अंदर रख लिया। चंद्र ऊपर, जटा के अंदर राहु। अब राहु अंदर था पर चंद्र को डर लग रहा था कि कभी भी ये मुंह खोल के मुझे खा जाएगा। राहु तो राहु, ये कभी भी खा सकता है। अब जैसे ही सोचा कि ये कभी भी खा जाएगा तो जैसे जैसे राहु चंद्र के सम्मुख में आवाज निकालता चंद्र के पसीने छूट जाते। जब पसीने छूटते तो पसीने बहकर राहु के पास जाते। चंद्र ने अमृत पी रखा था तो अमृत वाला पसीना जब राहु के पास जाता तो राहु के एक नए मुंह का निर्माण हो जाता। तो जितने नए नए मुख का निर्माण, जितने नए नए मुख का निर्माण हुआ वो सारे मुख भगवान शंकर कहते हैं उसको मैंने अपने गले में माला धारण कर रखी है राहु की। इसलिए कहते हैं कि जिसको राहु लग जाए, केतु लग जाए, एक लोटे में जल लेकर उसमें पीला चंदन घोलकर शिव जी को समर्पित कर दो, तुम्हारा राहु समाप्त हो जाता है। राहु समाप्त, केतु समाप्त, सब उसी। अब पार्वती जी ने पूछा ये दूसरा मुंडा किसका है? भगवान बोले सब पार्वती तेरे। पार्वती जी ने कहा इतने सारे मुंडे और मेरे? हाँ। तो इतने सारे कैसे? भगवान बोले पार्वती सब तेरे। पार्वती जी बोली गिन लूं, गिन ले। पार्वती जी ने गिनती लगाई, 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। तो पार्वती जी बोली प्रभु ये 51 मुंडे? भगवान बोले हाँ सब मेरे, सब तेरे। होता है पत्नी कभी पूछ ले पति से क्यों जी तुम्हारे गले में ये चेन पड़ी है, कहां से आई? फिर बेचारा पति कहता है जब घोड़ी चढ़ के तेरे दरवाजे पर गया था तेरे पिताजी ने मेरे गले में एक चेन पिनाई थी, बस वो एक ही चेन इतनी भारी पड़ गई, मैं खुद उस दिन से बेचैन हो गया। वो एक इतनी भारी है।
अच्छा है वो तो 2-4 नहीं पिनाई, एक पिनाई तो इतना भारी है, 2-4 पिना देता तो कहां जाता। कहा पूछे, शिव जी ने भी कह दिया पार्वती सब तेरे। पार्वती जी करी इतने मुंडे मेरे, हाँ मैं इतनी बार मर चुकी हूं। हाँ शंकर भगवान बोले गई तू इतनी बार। तो पार्वती जी ने पूछा इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। शंकर भगवान ने पूछा वो काय के लिए। पार्वती बोली 51 बार मैं गई हूं तो एक आध बार तो तुम भी निपटे होगे। शंकर भगवान बोले पार्वती मैं अजर और अमर हूं, मैं नहीं मरता। मैं बिल्कुल, पत्नी और पति इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी घर में जरा सा कुछ हुआ और इतनी सी तिल जैसी बात रहेगी, इतनी सी, और उसका इतना बड़ा ताड़ लेके ऐसी पड़ी रहेगी 2-3 दिन तक जैसे भगवान इसके ऊपर सारा पहाड़ टूट गया, इसी पे टूटा। और पति एक ऐसा होता है दिन भर ऑफिस में, सर्विस में, फैक्ट्री में, नौकरी में, काम में, धंधे में, व्यापार में, व्यवसाय में और अपने घर में लाख टेंशन उसे आता है, फिर भी वो चाहता है कि मैं अपनी टेंशन किसी को दूं ही नहीं। फिर भी मस्त, कभी शो नहीं होने देता आपके चेहरे पर कि मेरे को तकलीफ है, मेरे को दुख है, मेरे को कष्ट है। सिर भी दुखेगा तो बेचारा टेबलेट खाई नहीं तो आराम कर लेगा। और इनका सिर दुखे तो पहले फोन लगा के बोले मेरा सिर दुख रहा है, तुम नौकर के हाथ पहले मेरी बाम की शीशी भेजो। अब बेचारा आधी रात को कहीं था, दोस्तों को फोन लगा रहा, देख तो कहीं का मेडिकल खुला हो तो भेजिया भैया, उसका सिर दुख रहा, वो अपन सबका दुखा देगी। दिया सुख। शंकर भगवान बोले पार्वती सारे मुंडे तेरे। पार्वती जी बोली तुम एक बार भी नहीं गए। भगवान बोले मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं, मैं तो अमर अजर, मुझे जानना नहीं। पार्वती जी ने प्रश्न पर प्रश्न किया, प्रश्न। और माता पार्वती ने फिर कहा ऐसी कौन सी कथा आपने सुन रखी है जो अमर हो गया। भगवान कहने लगे पार्वती हे कथा। पार्वती जी कहती है मैं भी सुनूंगी। भगवान शंकर बोले ये जितने मुंडे मेरे गले में दिख रहे हैं ये कथा के चक्कर में हुए। हर बार कहती है मैं सुनूंगी और सुन नहीं पाती और कथा अधूरी रह जाती और मालूम पड़े तो नहीं पड़ जाती। हर बार ये लफड़। ऐसी कई माताएं कथा में बैठी हैं, कई भाई लोग बैठे हैं, विचार करके बैठे हैं 7 दिन की कथा पूरी सुनूंगी, पूरी। अब विचार करके बैठी थी और मालूम पड़े 4-5 दिन की कथा सुनी और 5वें दिन आ गए घर में मामा जी, काका जी, कहीं रिश्तेदार। अब वो आके बैठ गए और जा रही